हाँ तो देखिए, स्वयं सहायता समूह क्या है, सूक्ष्म वित्तीय योजना क्या है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के बारे में पहले थोड़ा सा हम अपनी भाषाओं में बता देते हैं। स्वयं सहायता समूह जैसे सहकारिता समिति में 10 पुरुषों को मिलकर एक संगठन बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए 10 महिलाओं का, 20 महिलाओं का आपस में एक संगठन बनाया जाता है, जो एक तरह से जीविका होता है। देखिए क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि गांव, कस्बे एवं जिला को विकास की भूमिका के लिए हमारे देश में निर्धर परिवार को ऋण के लिए अभी तक कोई ज्यादातर गैर संस्थागत स्रोत ही निर्भर थे। यानी कह रहा है कि अभी तक हमारे देश में स्वयं सहायता समूह के आने से पहले जितने भी संस्थाएं थी वो गैर संस्थागत थी, यानी वो सरकार के थ्रू नहीं थी, प्राइवेट एनजीओ के थ्रू वैसी संस्थाएं चलती थी। लेकिन भारत में कुछ ग्रामीण बैंक की सुविधा भी नहीं थी उस समय, और दूसरी तरफ ऋण के लिए भी सेठ साहूकारों के पास जाना पड़ता था, जो मुंशी मुनीम होते थे उनके पास। अक्सर वो इनसे ज्यादा पैसा वसूलते थे और इन पे ऋण के लेन देन में लिखा पढ़ी में गड़बड़ी करके इनकी स्थिति और दयनीय कर देते थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में गरीबों का सुधार करने के लिए सरकार ने स्वयं सेवी संगठन की स्थापना की है। स्वयं सहायता समूह या स्वयं सेवी संगठन एक समान सामाजिक, आर्थिक, आस पड़ोस के लोगों को एक शैक्षणिक और संस्थाई समूह है, जिसमें नियमबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है, जिसका सहयोग संसाधनों के विकास के लिए पर्याप्त होता है और जिससे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संगठन की स्थापना की गई है, जिससे आस पड़ोस के गरीब लोग इसको लाभ उठा सके। स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खास करके महिलाओं के एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें बचत तथा बैंक में लघु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और सदस्यों के परिवार की जरूरत की चीजों को पूरा किया जाता है और विकास की गतिविधियां को चलाकर गांव के विकास की, महिला सशक्तिकरण का योगदान मिल रहा है। यानी एक तो उनको जरूरत पर ऋण पैसा उपलब्ध हो ही रहा है, प्लस में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी योगदान मिल रहा है। अब अंतिम जो टॉपिक है आपका, उसी में सूक्ष्म वित्तीय योजना भी होता है, जो पढ़े हैं थोड़ा सा बताते हैं हम सूक्ष्म वित्तीय योजना क्या है। सूक्ष्म वित्तीय योजना में कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय योजना द्वारा गांव, कस्बों एवं जिलों के गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया करवाया जाता है, जिसे छोटे पैमाने पर लोगों को साख और ऋण उपलब्ध करवाई जाती है। यानी स्वयं सहायता समूह जस्ट लाइक सूक्ष्म वित्तीय योजना है। ठीक है, वो भी सरकार ही संचालित करती है और वो भी स्वयं संगठन समूह को मिलती है। अब आपके इस लेसन का अंतिम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत और विकास स्वयंसेवी संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यक्तियों को संगठित करके किया। 1980 के दशक के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी 1990 के दशक में शुरुआत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल पर स्वयंसेवी संगठन को पूरे देश में फैला गया। यानी स्वयंसेवक संगठन फैला किसकी रुचि पर, तो नाबार्ड के रुचि पर। यानी नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी शामिल होते हैं, जिसकी सहायता और स्वीकृति से विकास को प्रोत्साहन मिला और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबों की दशा झेल रहे लोगों को, परिवारों को स्वयंसेवी संगठन द्वारा इससे निजात मिली, यानी इससे छूट मिली, उनके परिवार को एक नया दिशा मिला, आयाम मिला। इसकी भूमिका क्या हुई, तो यह स्वयं सहायता समूह एक दूसरे पड़ोसी के 15-20 लोगों के मिलकर एक नियमावली समूह बना, नियम रूप से, जिसमें वो बचत करते थे। वो प्रति व्यक्ति 25 रुपया लेकर 100 रुपया से अधिक होने पर अपने परिवार की कार्यक्षमता, यानी उसमें जमा कर लेते थे और जमा करने पर जरूरत पर फिर वो निकाल सकते थे। और प्रति व्यक्ति बचत कर रहा है कि 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक अधिक हो सकती थी, यानी उसको काट छाट कर जो बचा सकते थे। परिवार के बचत की क्षमता पर निर्भर करती थी कि उन समूहों में कितना कर्ज ले और ब्याज पे थे। यानी अगर आपकी क्षमता है तो आप लाखों ले सकते हैं, नहीं क्षमता है तो आप हजारों में, सैकड़ों में ले सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता चुकाने की उतनी आप ले सकते हैं। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंकों को योग्य ऋण भी देता है और ऋण उन्हीं समूह के नाम पर दिया जाता है और उसी में जो शामिल लोग हैं वही लोग उस ऋण का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, साल 2 साल चला, तो बैंक आपको ऋण भी देगी सहकारिता समूह के द्वारा और उस ऋण का आप उपयोग कर सकते हैं जो उसमें सदस्य हैं। बचत एवं ऋण की गतिविधियों के संबंध में ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय
समूह के सदस्य बैठकर स्वयं लेते हैं और इसकी जो रकम होती है, ब्याज दर वापस लौटाना है, इसके बारे में निर्णय लेते हैं और ऋण की लौटाने की जिम्मेदारी समूह में ही होती है। इस प्रकार का कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों और ऋणों की कमी की समस्या से उभरने के लिए किया गया है। यानी जो बाहर से आप कर्ज लेते थे मुनीम से या किसी व्यक्ति से, उससे अच्छा है कि स्वयं सहायता समूह से ही आप कर्ज ले, और वही लोग कर्ज ले सकते हैं जो कि उस सदस्य हैं उसमें। और गांवों और कस्बों की स्थिति इससे बहुत ही आगे चलकर उभरी है। जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को संगठित करने के लिए मदद मिला, जिसमें केवल महिलाओं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी, अपने आप को सशक्त बनाई, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण एवं घरेलू हिंसा इत्यादि से वो अपने आप को बचा पाई। देखिए स्वयं सहायता समूह के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह एक कहानी के माध्यम से समझ लीजिए। नवादा जिला बिहार का एक पिछड़ा जिला है। इस जिला के अंतर्गत कर है गोविंदपुर एक प्रखंड, जिसके चारों ओर प्राकृतिक छटाव अति ही स्मरणीय है। गांव में एक पहाड़ी नदी है जिसका नाम क्या है, सकरी नदी है। यह नदी के किनारे एक छोटा सा गांव दर्शन है। इस गांव में मिट्टी का कटाव प्रति वर्ष बाढ़ के कारण होता है। यहाँ के लोग का मुख्य ऐसा क्या है, कृषि और मजदूरी है। खेती के बाद बचे हुए समय में लोग इधर उधर भटकते हैं। इस गांव में 20 महिलाओं का एक समूह बनाने का निर्णय लिया और समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं ने प्रखंड स्तर पर पंजाब नेशनल में 15,000 रुपया का ऋण प्राप्त करके गांव में सभी मिलकर कटोरी बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इस प्रकार इन समूहों के सहयोग से चलता रहा। और प्रारंभ में इन समूहों की कटोरी से लगभग 6,000 रुपया का लाभ हुआ और इन लाभों में महिलाओं ने अपने बैंक खातों में बराबर मुनाफा बांटकर 300-300 रुपया प्रति महिला की आमदनी हुई। और ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहित संगठन का निर्माण किया और जिससे इनकी आर्थिक दुर्दशा सुधर। यानी एक कहानी थी जिसमें एक काल्पनिक वर्णन किया गया एक जिले का, एक गांव का। कहा गया कि गांव में लगातार बाढ़ आती थी, कुछ ही समय लोग खेती करते थे, बाकी समय बैठे रहते थे। तो बैठे रहने में 15-20 महिलाओं ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद 15,000 रुपया का ऋण लिया और ऋण लेने के बाद उन लोगों ने कटोरी बनाने का प्रक्रिया शुरू किया। कटोरी बनाकर जब वो बेचे तो उनको 6,000 मुनाफा हुआ। 6,000 मुनाफा हुआ तो उन सारी महिलाओं ने बांटा तो उनको 300-300 रुपए, जितना वो पैसा लगाया था उससे अधिक 300-300 रुपए उन्हें फायदा हुआ, जो उन्होंने बैंकों में जमा कर दिया और पुनः इस कार्य में और आगे बढ़े और स्वरोजगार भी नहीं मिला और प्लस में इनको जो खाली बैठे रहते थे उनसे उनको छुटकारा मिला और कुछ आमदनी भी हो गई। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब अगला लेसन जो आपका इसका है वो 5वां है, रोजगार एवं सेवाएं। तो वो तो अब अगले आपके वीक में होगी। कल इतिहास होगी, इसका सारा का सारा क्वेश्चन बना लीजिए। और एक चीज याद रखिए, जहां तक पढ़ाई मैं कर चुका हूं, जब भी आपकी लॉकडाउन खुलती है वहां तक मुझे फेयर चाहिए। जो भी सब्जेक्ट जहां तक पढ़ाई होगी लॉकडाउन के दौरान वहां तक का मुझे फेयर चाहिए। और जो क्वेश्चन देता हूं वो तो बनना ही चाहिए, इसका भी क्वेश्चन बनना जाना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।